नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के 538वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको ये वर्ड में जो कि आपको दिख रहे हैं, आपको पढ़ने आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आपके लिए पूरा वीडियोज़ आपके लिए, खासकर आपके लिए है। और कैसे पढ़ेंगे इस तरह के अनेकों वर्ड्स को बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से, वो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, जिनको भी पढ़ने नहीं आ रहा है तो आगे पढ़ेंगे इस वर्ड्स को, क्योंकि मैंने ये वर्ड आगे लिया। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के वर्ड्स और नए नए टेक्स्ट में सामने लेकर आया, जो कि आपके पढ़ने में जो भी दिक्कतें हो रही है उसको दूर किया जा सके। और आप कहीं से भी हो, कभी भी आपने पढ़ाई छोड़ी हो या आज आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे पिछले वीडियो को देखिए और अभी से लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहिए दोस्तों। तो देखिए, आज का जो वर्ड्स है वो है, जो कि आप देख रहे हैं। उससे पहले मैं एक बार थोड़ा तेज़ी पढ़ूंगा ताकि पता चल सके कि कितने वर्ड्स हैं। ठीक है। उसके बाद हर एक कॉलम को मैं लूँगा, मतलब एक पार्ट को लूँगा, फिर दूसरे पार्ट को लूँगा, तोड़कर मैं बताऊँगा कि भाई किस तरह से इसे और ईजी तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए कितने लंबे लंबे लेटर्स वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है कवेटस, नेक्स्ट है बर्मिनस, नेक्स्ट इम्पायस, नेक्स्ट है क्यूटेनियस, फिर प्लाटीटूडिनस, एडवेंटिशियस, लाइसेंसियस, एब्स्टीमियस, मेलोडोरस, अनएडवेंचरस, एंटी रिलीजियस और कैकोफोनस। नेक्स्ट हमारा जो है इरोजेनस, टैटोलोगस, रेजिनस। एक्चुअली इसको ज पढ़ा दो तो यहाँ पर ज बना लीजिए आप, अच्छा रहेगा, रेजिनस। ठीक है। पर परस्पिक्यूअस, सेमी प्रीसियस, ग्रैंडुलोमेटस, स्केवरस, लिविडेनस, बम्पसियस। अब जो कि वर्ड मैंने आपको शुरू में बताया था, ये है दोस्तों फ्रूगीवोरस। जी हाँ दोस्तों, फ्रूगीवोरस, इसी वर्ड को मैंने रखा और मैंने पूछा कि भाई आपको आ रहा है या नहीं पढ़ने। देखिए ये है, इसके बाद कैडेवरस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगर इस लाइन से दिक्कत हो रही है तो। और इसके बाद गैंग्रीनस। इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, न्यूमिनस। दोस्तों ये सारे वर्ड्स हैं और आपसे अनुरोध है कि फिर से वीडियो को, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं यहीं पर कैसे पढ़ना है, तो वीडियो को क्या कीजिए कि बैक कर लीजिए, वीडियो को बैक कर लीजिए और जो भी दिक्कत हो रही है वो पढ़िए। नहीं तो आगे आपको मैं समझाऊंगा कैसे तोड़ के पढ़ा जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेन इंग्लिश जो यूट्यूब पे सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, या आप गूगल के मैप पे, यूट्यूब के मैप पे बोलते हैं तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। या डे 1 से हमारे वीडियो को जरूर देखिए। अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लिखने में दिक्कत हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे इंग्लिश को कि कैसे क्यों क्या हो रहा है, तो सब कुछ आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा, जो कि सभी के लिए ज़रूरी रहता है। अब देखिए, रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों रीडिंग, क्योंकि अपने लाइफ टाइम आप रीडिंग मैक्सिमम टाइम करते हैं। अपने जीवन के अधिकांश समय जो है आप रीडिंग ही करते हैं, खासकर इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश को लोग बहुत ही कम लोग बोलते हैं और चलन में भी कम है। अब यही सी बात, ये अगर इंग्लैंड रहता, अमेरिका मतलब चाहे यूएस रहता, तो आप इंग्लिश में ही बोलना पड़ता, मजबूरी जाती है आपकी। लेकिन इंडिया है तो इंडिया में नहीं बोलेंगे भी तो चलेगा, लेकिन पढ़ना सभी को है और उसके बाद लिखने का काम भी अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा पढ़ने का काम होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो हर तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, बहुत ही सही तरीके से पढ़ना। तो दोस्तों आइए सब कुछ सीखते हैं विथ ईजी स्टेप। और हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी की पढ़ना कैसे सीखें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए एक कॉलम को मैं लेता हूँ पहले, ताकि दोस्तों फिर से देखिए इस वर्ड को मैंने यहाँ तोड़ा है और ब्रेक कर कर मैं बताऊँगा कैसे पढ़ना है। देखिए पहले ये समझिए कि ओ
यू एस को क्या पढ़ते हैं, तो अस पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अस पढ़ते हैं। आप इसे सीख लीजिए कि ये अस है। और ये एक सफिक्स वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, सफिक्स वर्ड है। सफिक्स वर्ड किसे कहते हैं, जो आप जान लीजिए। किसी भी वर्ड के अंत में कोई भी पार्ट अब आता है, कुछ लेटर्स आते हैं, तो वो सफिक्स वर्ड कहलाते हैं। शुरू में आएंगे तो प्रीफिक्स कहलाएंगे। तो ओ यू एस के पहले, अगर यहाँ पर ओ के पहले कोई भी वॉवेल आ जाए। वॉवेल की संख्या क्या होता है आपको पता ही होगा। वॉवेल की संख्या होती है 5 और वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। अगर ये ए, ई, आई, ओ, यू कोई भी ओ के पहले आ जाए, एस के पहले आ जाए, तो हम लोग उसे अस ही पढ़ेंगे। ओ यू एस को अस पढ़ेंगे। अब इसके बगल में जो भी कॉन्सोनेंट होगा उसके साथ उसको मिलाकर पढ़ेंगे। लेकिन ओ यू एस के पहले कोई भी यहाँ पर जो है, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट आ जाए, यानी कि वॉवेल को छोड़कर कॉन्सोनेंट आ जाए, तो उसको मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर टी लिखा हुआ ना, तो हो गया टस। अब भाई कहेंगे कि टस क्यों पढ़ेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि टस जो है कैसे लिखा जाता है। तो टस जो है ऐसे लिखते हैं, ट, ठीक है, प्लस अ प्लस स, यही है टस। लेकिन ये इसको भी और भी तोड़ सकते हैं, प्लस अ कर लीजिए, मिलाकर क्या होता है, टस। तो इस तरह से जो है पढ़ा जाता है, टस। अगर टी कॉन्सोनेंट नहीं रहता तो अस पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्या पढ़ा जाता है, कवेटस। क्या पढ़ेंगे, कवेटस। नेक्स्ट है ई आर के पहले वी है, इसलिए हो गया वर। एम आई से मी, देखिए फिर है ओ के बगल में एन है, इसलिए नस हो गया। तो वर्मिनस, वमिनस, इम पायस। देखिए आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में किया गया। अब ये देखना होगा कि दोस्तों कि जो वॉवेल होता है इसमें ये जो है ए 4 तरह से बोला जाता है। ई आई जो है इसको 5 तरह से बोलते हैं, और ओ को भी 4 तरह से, और यू को जो है 5 तरह से। एक्चुअली इसे भी 4 तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ई आई को 5 तरह से बोलते, बाकी सब कुछ 4 तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर आई का उच्चारण प, आई से अ, आ, ई और आई होता है। तो ये आई हो गया। तो इम्पाई ओ यू इसको अस पढ़ते हैं, तो इम्पायस, ठीक है, इम्पायस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर है दोस्तों क्यूटेनियस। ओ के बगल में ई आया, देखिए यहाँ भी ई आया था, ओ के बगल आया था तो अस पढ़ा गया। यहाँ भी ओ के बगल में ई आया तो वो यू इसको सेपरेट अस पढ़ा गया था, क्यूटेनियस। जी दोस्तों, क्यूटेनियस। नेक्स्ट है प्लाटी टू डीनस। नेक्स्ट है एड, ई एन के पहले वी आया तो वेन हो गया, एडवेंट टी। यहाँ पर टी पढ़ा गया है, देखिए यहाँ टी लिखा हुआ भी है। और यही वाला जो है दोस्तों टी आई, जो यहाँ सी पढ़ा गया है, जी सी पढ़ा गया है। तो एडवेंटिशियस, वो इसको पढ़ते हैं एडवेंटिशियस। तो नेक्स्ट देखिए लाई, ई एन के पहले जो है सी है तो सेन हो गया, लाइसेन सी, फिर यहाँ सी पढ़ा गया, लाइसेंसियस। नेक्स्ट है एव एस्टेमियस, एव एस्टीमियस। नेक्स्ट देखिए मेलोडोरस। अन एड, ई एन के पहले वी है तो एडवेंचर, टी यू को यहाँ पर च पढ़ा गया है, आर ओ यू एस को रस। एक्चुअली दोस्तों टी यू आर ई को चर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चर। तो इस तरह से भी होता है, टी यू आर हो गया, उसी के साथ वो यूज जड़ गया, तो अनएडवेंचरस। नेक्स्ट है एंटी रिलीजियस। नेक्स्ट कैकोफोनस,
कैकोफोनस। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ करना क्या आपको कि बैक कर लीजिए वीडियो को, ठीक है दोस्तों, बैक कर लीजिए और फिर से हमारे साथ जिनको पढ़ना नहीं आ रहा है और समझ नहीं पा रहे हैं तो वो वीडियो को बैक करके देखेंगे कहाँ पर कैसे मैंने तोड़ा है, ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए इरोजेनस। फिर से वही नियम कानून शर्तें सब लागू होगा ओ यूज़ के साथ। तो ओ के बगल में एन है तो नस हो गया है ना, नस हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा भी है नस, जहाँ पर ओ के बगल में वॉवेल आ रहा है वहाँ पर मैंने अस लिखा है। इसे देखिए टैटोलोगस। टैटोलोगस इधर राइट में लिखा हुआ भी है, आप देख रहे होंगे। रेजिनस, यहाँ पर एस आई को जो है जी पढ़ा गया है, एक्चुअली एस को जा पढ़ा गया था। रेजिनस। परस्पिक्यूअस, देखिए यू ओ यूज को पढ़ा गया है, यानी कि सेपरेट है। ओ के पहले यू है, वॉवेल है, इसलिए परस्पिक्यूअस है ना। नेक्स्ट देखिए सेमी प्रीसियस। सेमी प्रीसियस। ग्रैनुलोमैटस। स्केब्रस। लिविडिनस। लिविडिनस। नेक्स्ट है बम्प सियस। बम्पसियस, यहाँ भी प्लस कर दीजिए, बम्पसियस। फ्रूगीवोरस, इसी को मैंने पूछा था, फ्रूगीवोरस। फ्रूगीवोरस। नेक्स्ट है कैडेवरस। कैडेवरस, एक्चुअली ए के बाद ई आता है, इसलिए उच्चारण ए के इसके साथ होता है, ई के साथ नहीं होता है, तो कैडेवरस। चल नेक्स्ट है गैंगरेनस। तो गैंग हो गया, री हो गया, गैंग्री पढ़ेंगे, एक्चुअली इसके साथ पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लगा लीजिए प्लस गैंग्री, ठीक है। गैंग्री, ये प्लस यहाँ जाएगा गैंग्रीनस। न्यूमिनस। तो दोस्तों इसी तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं। करना पे यही है कि बैक कर लीजिए वीडियो को फिर से, और फिर से आप मेरे साथ वीडियो को जो देखिए और अपने सोचिए कि हाँ आपने क्या पढ़ा और क्या होना चाहिए, वाकई में ये शुद्ध पढ़ा गया है तो कैसे पढ़ा गया है। और इसी पैटर्न को अपना कर आप किसी भी वर्ड को देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो सबसे जो बड़ा खेल होता है तो वो वोवेल का होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पार्ट्स याद नहीं भी है, प्रीफिक्स वर्ड याद नहीं भी है, सफिक्स वर्ड याद नहीं भी है, तो वोवेल के उच्चारण से ए ई आई ओ यू और डबल ओ, इसका उच्चारण कैसे होता है, अगर ये आप सीख जाते हैं, इसका यूज सीख जाते हैं, तो किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग हो आप बहुत ही फ्लो में पढ़ेंगे। एक्चुअली आप जब इसे पढ़ते हैं तो आपको कोई भी किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक हर वर्ड मीनिंग आपके मतलब उंगली पे नाचेंगे और बहुत ही क्लियरली और बहुत ही कहा जाए कि करेक्टली आप किसी वर्ड मीनिंग को लिख पाएंगे, क्योंकि यही तरीका है दोस्तों लिखने का, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, वैसे आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स के थ्रू आप सीखेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। तो देखिए दोस्तों आज का जो टेक्स्ट है उसको देख लीजिए, उसके बाद आप समझेंगे कि भाई कैसे पढ़ना और ईजी हो जाता है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो उनके लिए वीडियोज़ नहीं, वीडियोज़ उन लोग के लिए जो कि वाकई पढ़ने में बिल्कुल ही ज़ीरो अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वे लोग ज़रूर देखेंगे। तो चलिए मैं इसे धीरे धीरे पढ़ता हूँ, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं बात करूँगा कि देखिए शॉर्टकट पढ़ना है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड वाले हमारे जो पिछले वीडियोस के पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि बहुत आप देखेंगे शुरुआत के वीडियोस में थे, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को मतलब आप रट लीजिए और उसके अनुसार पढ़ेंगे। दूसरी बात कि वोवेल का यूज़ धीरे धीरे सीखेंगे उसी के दरमियान पढ़ते पढ़ते, तो आप किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग जो है बहुत ईजिली पढ़ पाएंगे। देखिए आज के समय में अगर आप कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो इंग्लिश तो आपको बहुत ही मस्ट हो जाएगा। और ऐसे में अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, एक्चुअली पढ़ना नहीं सीख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में लगता है कि भाई कमी है, तो उस कमी को दूर करिए और आगे बढ़िए। मैं आपके साथ हूँ और लंबे जब तक आप सीखने जाते हैं, जब तक मैं
इस तरह के वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा बराबर। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें तोड़कर पढ़ाया सकता है। देखिए बहुत ईजी है, वो बहुत भारी नहीं, मैंने हल्के लिए ताकि आप अच्छे से सीखें, क्योंकि मैंने भारी भारी जब लिया तो लोगों को शायद पसंद नहीं आया, तो मैंने थोड़ा सा इजी किया ताकि संदेश बढ़े। देखिए ये जो टेक्स्ट है तो बीपीएससी एग्ज़ाम का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसी से मैंने लिया है ताकि आप सीख सकें भाई कि कैसे क्या लिखा रहा था। मान लीजिए आप बीपीएससी एग्ज़ाम में गए और क्वेश्चंस पेपर मिला तो फर्स्ट पेज पे ही इस तरह का कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक, ए के बाद ई आया तो उच्चारण हो गया टेक, टैक नहीं टेक। मिस्टेक आइदर, ई आर के पहले टी एच है तो दर हो गया आइदर। ऑफ प्रिंट, ING के पहले टी है तो टिंग हो गया प्रिंटिंग। और ऑफ फैक्चुअल, TUAL को बोलते हैं चुअल। क्या बोलते हैं? चुअल। ठीक है, FACT फैक हो गया तो फैक्चुअल। एक्चुअली एक्चुअल भी इसी तरह लिखते हैं, ACTUAL एक्चुअल, तो फैक्चुअल हो गया। अब देखिए TURE को मैंने बोला था ना कि TURE को बोलते हैं चर, TUR को बोलते हैं चर, तो ये हो गया नेचर। देन EN के पहले TH है तो देन हो गया आउट, वो आ पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। अब देखिए SION को जन पढ़ रहे हैं, एस लग गया तो वर्जन, ठीक है, वर्जन ऑफ द। फिर देखिए TIN जो है सन पढ़ते हैं, इससे भी सन पढ़ा जाता है, ये भी याद देखिए बहुत बार मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन द इंग्लिश वर्जन है ना विल भी, देखिए वर्जन कितना लोग भर्सन पढ़ते हैं, भर्सन, तो भर्सन देखिए इसको सन भी पढ़ते हैं, जन भी पढ़ते हैं और शन भी पढ़ते हैं, सन जन, तो वर्जन। ई आर के पहले वी है तो वर हो गया तो वर्जन। विल बी ट्रीटेड, ई ए को बड़ी करके मात्रा समझते थे, ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड। यू मस्ट राइट योर रोल नंबर इन, क्या हो गया, इन द स्पेस। ए के बाद देखिए सी ई आया तो स्पेस हो गया, और सी से सब पढ़ते हैं तो स्पेस। अब देखिए PRO प्रो होता है, VI भाई हो गया। ED को एड बोलते हैं, जो कि D के साथ लगा हुआ है, D के साथ E है ना, प्रोवाइडेड, ED के पहले D लगा होता है, डेड हो गया, तो क्या हो गया प्रोवाइडेड। ऐसे ED एड ही पड़े तो प्रोवाइड, और प्रोवाइड एक्चुअली एक स्पेलिंग ही होता है PROVID, प्रोवाइड, उसमें D से भी जुड़ गया तो प्रोवाइडेड है ना, प्रोवाइडेड स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ दिस। E को एज ए बोलते हैं तो P के साथ पेज हो गया, ऐसे याद रखिएगा, AGE को एज पढ़ते हैं, P पहले लगे तो पेज हो गया, अगर यहाँ पर P की जगह R आता तो रेज हो जाता है, C अगर C लिख दे तो केज हो जाएगा, R लिख दे तो रेज हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए, डू नॉट राइट एनीथिंग एल्स ऑन द, ये देखिए शन क्वेश्चन बुकलेट एंड आंसर, ER को बोलते हैं तो आंसर, ठीक है, आंसर, W साइलेंट है यहाँ पर, आंसर। सीट विल बी सप्लाइड, क्या होगा, सप्लाइड टू यू सेपरेट, ठीक है, एक बाद यह है सेपरेटली बाय द इनविजिलेटर, OR के पहले T है तो टर हो गया,
इनविजिलेटर टू मार्क एंड आंसर यू मस्ट, है ना, राइट योर नेम, रोल नंबर, क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन, तो टी आंसर होता है, बुकलेट, सीरीज, ठीक है, सी और ई, आई को ई बोलते हैं, आर के साथ लगे तो री हो गया, तो ऐसा लगे इसको जा यहाँ पढ़ा जा रहा है, तो सीरीज इसको जा पढ़ा जाता है, सीरीज एंड अदर, ए आर टी को आर्ट बोलते हैं, पी के साथ लगा तो पार्ट हो गया, उसी के साथ आई जुड़ गया तो पार्टी हो गया, कू हो गया, सी यू कू, एल ए आर र, कूलर, ऐसा लग गया कूलर्स, पार्टिकुलर्स इन द, ए ई को सी को सभी पढ़ते हैं और एक बाद ई भी आया तो स्पेस, प्रोवाइड, प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड ऑन, ठीक है, पेज 2 ऑफ द आंसर, यस तो आंसर सीट, फिर से प्रोवाइडेड आ गया, प्रोवाइडेड फेलिंग विच योर आंसर सीट विल नॉट बी। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो करना क्या है, फिर से वीडियो को बैक कर लीजिए, यहाँ तो बैक कीजिए और बैक करके फिर से हमारे साथ पढ़िए और देखिए कहाँ कहाँ कैसे किस तरह से पढ़ा गया है। अगर बार बार आप देखेंगे तो पक्का आप सीख जाएंगे। तो चलिए अब आप जानते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो आपके पास या आपके दिमाग में होना चाहिए वो क्या है, तो वो है दोस्तों वॉवेल। यह तो वॉवेल, देखिए एक्चुअली ए और जेड के बीच में जो है नंबर की संख्या होती है, यानी ए टू जेड की जो होता है वो 26 होता है, ठीक है, जिसमें से वॉवेल जो होता है हमारा वो 5 है। जी हाँ, वो वॉवेल की संख्या 5 है, बाकी कॉन्सोनेंट है। तो कोई भी वर्ड जो होता है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिलने से बनता है, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट के जुड़ने से ही जो है कोई भी वर्ड बनता है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ए है, ए को आ ए बोलते हैं, ई को आ ई ए बोलते हैं, आई को आ ई बड़ी और आई बोलते हैं। और इसके बाद देखिए ओ को जो है आ ओ बोलेंगे, और यू जो है हमारा उसको आ ऊ और यू, यहाँ तो यू बोलते हैं, डबल ओ को आ ऊ ओ और ऊ बोलते हैं। इसमें जो है तो और इन दोनों को जो है इन सभी में जो है कॉमन है। इसके बाद ए को देखिए, ए तो बोलते ही हैं, ई को ई बोलते हैं, या तो हमको ए और ए यहाँ रखना होगा, आई में आई को आई बोलते हैं, ऊ में ऊ को ऊ बोलते हैं, और यू में यू बोलते हैं, डबल में ये बोलते हैं। जो बाकी शेष बचा है मैंने जिसे घेरा नहीं, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। चलिए इसको एग्जाम्पल के तरह समझते हैं कि वाकई में क्या इसका यूज हर तरीके से हो रहा है या नहीं। दोस्तों देखिए कुछ वर्ड्स मैंने लिए हैं जो कि अल्फ़ाबेट वोवेल्स के अनुसार है, जैसे ए है, ई है, आई है, ठीक है, उसके बाद ओ का है, यू का है, डबल ओ का है। तो देखिए ए में आ रहा है कि नहीं, कंपनी में पी ए प होता है, तो ये देखिए यहाँ आ रहा है अ। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में सॉल्ट, आ, है ना। लेन में ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, तो ये हो गया लेन। कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, ये हो गया कैप। पी और पर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, पर। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी बड़ी दोनों के रूप में रखिए, ठीक है। उसके बाद पी एन पेन में ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हो रहा है, किसके रूप में, ए के रूप में, तो ये पेन हो गया। अब देखिए एस आई आर सर, आई का उच्चारण यहाँ आ के रूप में, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, है ना। फिर देखिए एफ आई जी फिग में ई का उच्चारण जो है छोटी का उच्चारण यहाँ है, टी आई एन टीन में जो है बड़ी के यहाँ पर उच्चारण हुआ, प्राइम में जो है आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है। उसके देखिए एस एन सन में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, मून में
जो है उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। TO यानी टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ। नेक्स्ट है SUN सन में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में। PUT पुट में यू का उच्चारण जो है यू के रूप में है, ठीक है, किसके रूप में, यू के रूप में। TU यानी ट्यून में यू का उच्चारण जो है वो है EU के रूप में हुआ, EU। अब देखिए डबल ओ में फ्लड में ओ का डबल ओ का उच्चारण जो आ के रूप में हो रहा है, ये देखिए यहाँ है ना फ्लड। RW में रूम में जो है डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ, यहाँ पे देखिए ऊ के रूप में हुआ, जो कि यहाँ पर है। तो हुआ दोस्तों, इस तरह से मैं कह सकता हूँ और आप भी समझ सकते हैं कि हर एक वर्ड को अलग अलग तरीक़ा से पढ़ा और लिखा जा सकता है। ये तो कुछ एग्जाम्पल थे, हर एक वर्ड मीनिंग में इसी तरह के आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो फिर से बैक कीजिए और देखिए कि क्या वाकई में आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। अगर वाकई में दोस्तों आपको लगता है कि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सभी लोग को शेयर कीजिए, जाकि और भी आपके जैसे लोग सीख सके, आपके घर में जो नहीं जानते पढ़ना वो भी सीख सके। और दोस्तों अभी तक आपने नए चैनल को नहीं सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। और सब्सक्राइब करने का एक तरीका यहाँ से भी आपको टच करके भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। दूसरा कि कुछ प्रीवियस वीडियो जो कि आपको पढ़ने में और मदद देगा वो यहाँ से जाइए। और अगर हमारे वीडियो को संपूर्ण वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से दिया गया, तो यहाँ पर टच कीजिए, वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को शुरू से। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, तो ध्यान रखिए और सीखते रहिए हमारे साथ इंग्लिश पढ़ना। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन।